नमस्कार, पब्लिक है सब जानती है भारत 24 पर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन। जनसंख्या नियंत्रण और देश में जनसंख्या नीति को लेकर और बढ़ती जनसंख्या के खतरे से संघ बार बार देश को आगाह करता रहा है। वहीं प्रयागराज में भी संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 4 दिन की बैठक चली। इसमें भी जनसंख्या असंतुलन पर चर्चा की गई। आरएसएस के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय हसबोले ने कहा कि जनसंख्या विस्फोट चिंताजनक है। वहीं इस खतरे को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपनी दशहरा रैली में उठाया था। वहीं एक समान जनसंख्या नीति लाने की, कड़ाई से नीति लाने की बात कही थी, लेकिन जनसंख्या नीति पर मुस्लिम लगातार विरोध करते रहे हैं। कई धर्मगुरु भी इसका विरोध करते रहे हैं। इस पर राजनीतिक दल सियासत शुरू कर देते हैं। इस पर सियासी रोटियां सेकी जाती हैं। तो ऐसे में आज सबसे बड़ी बहस में पब्लिक ये पूछना जानती है कि सबसे बड़े सवाल क्या होंगे। अकालकरण होने से कई जगह पर संख्या हिंदुओं की कम है, उसके परिणाम भी भुगत करना तो पहले भी हुआ है और जगह जगह पर उसकी समस्या भी आई है। पॉपुलेशन से रिलेटेड जो बयान आया है उससे हम लोग बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हैं, क्योंकि वो कहीं से भी फैक्ट्स एंड फिगर्स से मैच नहीं खा रहा है। ये जो किसी न किसी प्रकार से मतांतरण करने की कई साजिश है, यह भी एक जनसंख्या को दूसरा घुसपैठ है। एक बात ऐसी की जानी चाहिए जो कि जिसका कि कोई बेस हो, जो कि हकीकत पर मबनी हो, और तरह तरह इस तरीके की बातें करके लोगों के जहनों में कंफ्यूजन पैदा नहीं करना चाहिए। वहीं इसको लेकर के दशहरा रैली में भी संघ प्रमुख ने क्या चिंता जताई थी वो भी आपको सुनवाते हैं। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता, और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सूडान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, यह सबसे बड़ा फैक्टर है। तो ऐसे में पब्लिक है सब जानती है इन सवालों के साथ सबसे बड़ी डिबेट की संघ ने फिर चेताया, जनसंख्या असंतुलन क्या सबसे बड़ा खतरा है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि जनसंख्या नीति पर देश कब एकजुट होगा। तीसरा सबसे बड़ा सवाल, जनसंख्या नियंत्रण कानून से खतरा किसको है। जब भी इसकी बात शुरू होती है इसका विरोध शुरू हो जाता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर आएगा तो संसाधनों का अच्छे से प्रयोग होगा सभी के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए, लेकिन इसका विरोध क्यों शुरू हो जाता है और इसका खतरा किसको है। वहीं क्या ये सवाल भी लाजमी हैं जो कह रहे थे दत्तात्रेय हसबोले कि अगर जनसंख्या असंतुलन इस तरीके से होता रहा तो क्या अल्पसंख्यक हो जाएगा हिंदू। संजीव उनियाल है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, हैदर मुजीब है इस्लामिक स्कॉलर, हाजिक खान है इस वक्त हमारे साथ, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ मुफ्ती नदीमुद्दीन जुड़ेंगे, और हमारे साथ इस वक्त कैलाश जी भी मौजूद हैं हिंदू धर्मगुरु। सबसे पहले उनियाल साहब मैं आपसे, क्योंकि यहाँ पर जो हम देख रहे थे, जो अभी साउंड बाइट आ रही थी मुस्लिम स्कॉलर की, वो इस चीज़ को लेकर के खारिज कर देते हैं जनसंख्या नीति की बात को, या जनसंख्या असंतुलन की बात को, या इस खतरे को कि ये फैक्ट्स पर आधारित नहीं है, ये भ्रमित करने की कोशिश है, ये सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करने की कोशिश है कि सिर्फ जैसे कि वही बच्चे पैदा कर रहे हो कि जनसंख्या सिर्फ उन्होंने ही बढ़ा रखी हो। तो असल में फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो है हम इस चर्चा को शुरू करते हैं। संजीव उनियाल, क्योंकि आपने सब्जेक्ट पर बहुत काम किया है, क्या सच में जनसंख्या विस्फोट और असंतुलन
इस वक्त देश का सबसे बड़ा खतरा है? देखिए सचिन, मुझे लगता है यूनिफॉर्मिटी की बात जब भी होती है, यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा, ना ज्येष्ठा ना कनिष्ठा स उद्बोधो अमध्यमासो। ऋग्वेद कहता है ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, और एक और मजे की बात जो कोई लिटरेचर नहीं कहता, ना कोई मध्य में है। जब ऐसा है तो यूनिफॉर्मिटी से क्यों खतरा मंडरा रहा है, क्यों लोग ऐसा घबरा रहे हैं कि भाई यूनिफॉर्मिटी मतलब सब बराबर के स्तर पर आएंगे, हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाएंगे आके, तो इसमें समस्या कैसी आ गई? अगर यूनिफॉर्मिटी की बात आप करते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात क्यों करते हैं? मैं तो इस तरह से इंटरप्रेट करता हूं इसको, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड की बात क्यों नहीं करते? आप अगर शरीयत वाली बात करते हैं, अगर आप किसी का रेप करते हैं तो आपको पब्लिकली सर कलम कर देना चाहिए, अगर आप चोरी करते हैं तो आपके हाथ काट देने चाहिए, अगर आप किसी को छेड़ते हो तो पत्थर मारने चाहिए। तो अगर आप एक तरफ कहते हैं कि हम अपने सिविल जो पर्सनल लॉज हैं वो क्या है, एडॉप्शन, मैरिज, डिवोर्स, अगर हम अपने तरीके से करेंगे तो क्रिमिनल वाले भी आप अपने तरीके से करिए ना। उसके लिए आप तो ये तो बात वही हो गई कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। तो मुझे लगता है वो टाइम आ चुका है सचिन कि जनता जान चुकी है, जनता है सब जानती है, आपका प्रोग्राम भी बताता है। इसके साथ में सरसंघ चालक जी और जो कि प्रेसिडेंट थे और जनरल सेक्रेटरी जो कि अभी हौसबोले जी ने, दत्तात्रेय जी ने बोला, मुझे दो बातें लगती हैं इसमें कि लगभग 250 जिलों में से 125 जिले जो हैं वो अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं हिंदुओं के। इसमें खुल के कहने में फिगर्स के साथ या ऑथेंटिसिटी के साथ लेट डाउन है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने 2 जजमेंट्स में ये जताया है। अब देखिए, 2 बातें कहता हूं, कश्मीर में जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गया वहां क्या हालत हुई, वहां से हिंदुओं के 5000 परिवारों को खदेड़कर मारकर मुस्लिम समाज ने भगा दिया। तो इस तरह की बातें, क्योंकि हमारे यहाँ सेक्युलर क्यों है, क्योंकि हिंदू हैं यहाँ मेजोरिटी में, हिंदू मेजोरिटी के कारण ये देश सेक्युलर है, वरना ये तो कब का जो है एक तरफा हो जाता मामला। लेकिन हैदर मुजीब, क्योंकि आप युवा हैं और इस्लाम को भी जानते हैं बहुत अच्छे से, इसमें इस्लाम कहाँ आड़े आ जाता है? और इस देश की खूबसूरती यही है ना कि जब पाकिस्तान का मुसलमान और जो किसी और जगह का मुसलमान, इतने इस्लामिक कंट्रीज है जो मुसलमान ये कहते हैं कि देखिए भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी में, लेकिन यहाँ का मुसलमान सबसे अच्छे तरीके से रहता है, और यहाँ के मुसलमान ने पाकिस्तान ना जाकर यहाँ का मुसलमान ने भारत को चुना। तो ऐसे में जब असंतुलन होगा, एक आबादी बढ़ गई, दूसरी आबादी कम हो गई, संसाधनों, आप इसको संसाधनों के हिसाब से ही देख लें, तो क्यों ना वक्त आ गया है, जनसंख्या नीति होनी चाहिए, वो भले 1 बच्चे की या फिर 2 बच्चे की, कड़ाई से सभी पर लागू होनी चाहिए। देखिए, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, जो अभी जनाब ने कहा कि अगर जो मेजॉरिटी है वो नॉन मोमडन्स की है, हमारे हिंदू भाइयों की है इस पूरे मुल्क में, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की खूबसूरती इसलिए जाना जाता है, हिंदुस्तान तमाम मुल्कों में, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। अभी इन्होंने कहा था कि अगर मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ जाए तो इस देश पर खतरा मंडरा जाएगा। जनाब, मैं आपकी बात से 1% भी इत्तिफाक नहीं रखता हूँ। आप इस तरीके से गुमराह ना करिए पूरे तमाम देशवासियों को। इस देश में पॉपुलेशन की जहां बात हो रही है वहां रोजगार की बात होनी चाहिए। पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है तो उससे रोजगार भी पैदा होगा इस मुल्क में। अगर आप जापान से तुलना कर लीजिए अपनी, अगर जापान में इम्बैलेंस की बात हो रही है, पॉपुलेशन की नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहना चाहूंगा कि कहां मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ी है, कहां हिंदू भाइयों को खतरा हुआ है। हिंदू भाई 250 में से 125 जिलों में जो है वो अल्पसंख्यक रह गए हिंदू। ऐसा है जनाब, ऐसा कुछ नहीं है। जहां 250 में से कुछ भी अल्पसंख्यक हिंदू भाई रहे, वहां प्यार और मोहब्बत, अमन की बातें होती हैं। आप लोग गुमराह ना करिए गंगा जमुना तेजीबी जब भी सिखाई जाती है जहां पर हिंदुस्तान में मेजॉरिटी है हिंदू। आप मुद्दों को भटकाने का काम कर रहे हैं। आपको आप बता दीजिए उन 250 जिलों में कहां सांप्रदायिकता के दंगे हुए? अरे सर, ना भी हो रहा है, तुम बातें कर रहे हो। मुझे, मैं कह रहा हूं ना भी हूं हैदर, मुझे मैं कह रहा हूं ना भी हूं। कम से कम इस चश्मे से तो देख लीजिए, जब सर खिलाने के लिए खाना नहीं होगा, पीने के लिए पानी नहीं होगा, जाने के लिए स्कूल नहीं होगा, इलाज के लिए अस्पताल नहीं होगा, तो बच्चे पैदा करके हम जाएंगे कहां? सर मैं ये कह रहा हूं, इस नजर से भी तो देख लीजिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही सचिन जी, ये मुद्दा होना चाहिए था।
आज रोजगार का मुद्दा माननीय प्रधानमंत्री साहब को उठाना चाहिए। मोहन भागवत जी अरे सर, आरएसएस के अरे सर, मैं रोजगार का मुद्दा तब उठाऊंगा ना सबसे पहले। रोजगार का मुख भागवत जी और नरेंद्र जी का एक भी संतान नहीं है। वाह रे वाह, वाह वाह, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात। तो सर बच्चे पैदा करने मेरी तो बात आपको रोकने सुनिए। पड़ेंगे ना। माननीय अरे हैदर साहब, हरियाणा के सीएम आपके बात मनोहर लाल सुनने खट्टर नहीं जी है। हैं, उनसे आप कहिए वो अपना भी शादी हिंदुओं करें, को- योगी जी भी आप शादी यहाँ करें। पर आप क्यों बच्चे कल पैदा अपने नहीं करते बेटी हैं? आप में मुझे रहेंगे, बात कल बताइए। आप इसको लोग इस्लामिक शादी घोषित करते कर नहीं है, देंगे। दूसरों को बच्चे पैदा करने नहीं क्या बात देते। करते हैं? उनके अगर मुसलमानों के बच्चे पैदा हो रहे हैं तो वो फौज में भी जा रहे हैं, आर्मियों में जा रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम भी क्लियर कर रहे हैं, जुडिशियरी का एग्जाम भी अफगानिस्तान क्लियर का कर रहे हालत क्या हैं। हुआ? हिंदुस्तान का वहाँ मुसलमान हिंदू तो सब इस खेल के हिंदुस्तान बना को रहे हैं। जोड़ने का काम कर पाकिस्तान रहे हैं और में आगे बढ़ाने का काम कर रहे 33% हैं। आप लोग इस देश को भटकाने का काम कर रहे हैं। आप बात स्वामी जी, करते हैं। देश को मत भटकाइए। और आप भटका आप रहे लोग हैं। देश को आप भटकाने का इसको काम कर रहे इस्लामीकरण हैं। आप कर रहे बताइए, हैं। हम आज नहीं होने हिंदुस्तान का देंगे। मुसलमान हर वर्ग का मुसलमान इस देश को बढ़ाने का काम कर रहा है, हर चीज में शामिल होने का काम कर रहा है। यदि मैं तो कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश तो के दो ही बच्चे हो या मुख्यमंत्री एक ही बच्चों, इससे खतरा किस चीज का आपको? खतरा क्या है? किसी को खतरा नहीं है, केवल एक सरकार, बीजेपी की जो सरकार इस देश में नहीं, है, खतरा उसको क्या? खतरा है। आरएसएस के अरे लोगों आपको को क्या खतरा है? उनको खतरा है, ऐसा आपको कुछ नहीं क्या है खतरा जनाब है? आला। अगर सबको चाहते हैं, आपको क्या खतरा है? ये आप आपको ऐसी क्या बात खतरा कर है? रहे हैं। क्या कानून आएगा आपसे रुकेगा नहीं। नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं? क्यों नहीं कैसे कर रहे? इस्लामिक कंट्री अब बढ़ तो जाएगा? फिर कहिए ना, तो फिर कहिए सर, होनी चाहिए। 2021 में होना था पॉपुलेशन का सारी चीजें। आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। इस देश में हिंदू मुसलमान रहेगा तो ये मुल्क आबाद रहेगा, कभी और नहीं अच्छे रहेगा। तरीके से रहेगा। कभी नहीं रहेगा। अगर इस नहीं देश रहते में हम हिंदू और लोग। मुसलमान रहेगा तो ये मुल्क और कभी नहीं तरक्कियों पे रहेगा, जाएगा। कभी नहीं करेगा। आप कहा नहीं पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर लिया? एक सुई नहीं बनाता है। देखिए, मैं कह रहा हूं आपका एजेंडा है कि एक ही कंट्री हिंदू का है, इसको मुसलमान बना दिया जाए, मुसलमान कंट्री। आपका साथ आपके 43%। मैं एक बात कहना चाहता हूं, स्वामी जी मेरी बात सुनिए। आप भटकाने का काम मत करिए। इस हिंदुस्तान को आबाद कराने में, इस हिंदुस्तान को बनाने में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। किसने मना किया है? तो किसने मना किया? एक सेकंड हैदर मुजीब, अरे हैदर मुजीब, अरे सर हैदर मुजीब, एक सेकंड, हैदर मुजीब, स्वामी जी कह रहे हैं नेशनल टीवी है, स्वामी जी सोच समझ के बात करिए। अगर मुसलमान रहेगा तो आप क्या कहते हैं कि देश टूट जाएगा? नहीं, आप गलत बात है। नहीं, आप देश को भटकाने की बात मत करिए। आप टेक्निकल हैं, मैं कह रहा हूं आपके। तो सर आपको जनसंख्या नियंत्रण से खतरा किस चीज का? आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। सर आप कह रहे हैं, एक सेकंड, स्वामी जी एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि इस देश में, मतलब आप एक युवा है, शादी होगी आपकी? पर्सनल क्वेश्चन, लेकिन वैसे पूछ रहा हूँ, अभी नहीं हुई ना? तो शादी होने के बाद प्लान किया है कि आपकी भी एक इनकम होगी, एक आय होगी, कि उसी के हिसाब से, या फिर इस हिसाब से हाजिक साहब की आदमी प्लान करता है कि नहीं, जितनी कैपेसिटी, मतलब अगर आय जितनी भी हो, कमाने वाला कोई आदमी की उसकी आय लिमिटेड हो, लेकिन बच्चे तो क्योंकि खुदा की नेमत है सर, वो होते रहे, हम सोचते हैं अपने घर परिवार के इनकम के लिए। तो इसमें हिंदू मुसलमान बाद की बात रह गई, लेकिन सबसे पहले अपने देश के जो संसाधन हैं उस हिसाब से भी तो सोचेंगे ना हाजिक भाई। देखिए सचिन जी, दो बात का जवाब दूंगा। पहले बात पर जो आपकी और दूसरे बात पर ये डिबेट चली है, दोनों बात में थोड़ी देर आप मेरे को टाइम दीजिए। नंबर एक बात ये कि जनसंख्या नियंत्रण की जो हमारी मौन बात का जी या हमारे देश की सरकार करना चाहती है, मैं इन सबको छोड़ दो, पूरी दुनिया के 213 मुल्क जो है मिलके भी सारे कोशिश करें, क्योंकि आत्मा जो है, जो पैदा हुई है, आत्मा मरती नहीं है, और आत्मा परमात्मा तक, हमारी बॉडी जो है वो रूह आत्मा उसके ऊपर सवार है, और ये जिस्म घोड़ा है, उस घोड़े पे जब तक सवार रहती है, जब तक रहता है। जो आत्माएं दुनिया में आनी है, उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये चैलेंज है मेरा पूरी दुनिया को। नंबर दो बात ये कि आत्मा की बात आप कर रहे हैं कि हमारी भुखमरी विकास, इस पे मैं पूछ रहा हूँ 2014 में हंगर जो वो था, हंगर डिटेल जो थी कि 55% थी जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। आज 107 नंबर पे आ गए हम। ये देश की सरकारों को सोचना चाहिए। अरे रिपोर्ट वो लेके आए एक सेकंड दिखाना जरा, वो पेपर दिखाइए,
वो पेपर दिखाना जरा। कौन सा? वो इंडेक्स लेकर के आए होंगे। इंडेक्स का मैं नहीं दिखाओ ना, दिखाओ ना। मैं अरे तो साहब, ऐसे यहाँ कैसे डाल मैं के मान लाता लूं? हूं सर, जो देखता हूँ यहाँ डाल के लाता हूँ, लिख के नहीं ऐसे लाता। कैसे याद करके नंबर लाता दो, हूं सर? यहाँ फैक्ट्स पे बात करते हैं, वो इंडेक्स है, वो इंडेक्स इनका नहीं माना जाएगा सर। ये ठीक है, अगर अब बात कीजिए 107 आगे। नंबर पे देखिए सारे टीवी चैनल चला रहे हैं, आप क्यों नहीं चला रहे? अरे ठीक है, स्वामी जी, एक सेकंड। हंगर इंडेक्स 107 नंबर पे। और रही हमारी जो हैप्पीनेस है उसमें हम पीछे, हम जो है व्यापार में पीछे। हमने बच्चों की बात करो। बच्चों की बात, हाँ। की बात कर, मेरा कारवा क्यों उल्टा? चंगुल मिल्कों में हुई कोरोना, उसमें से हम 50वें नंबर पे। आप तो पढ़ते नहीं, देखते नहीं, हाथ से बांधी नहीं पड़ती। हम ये कहते हैं कि जो पैदा होगा उसका आने वाले का खाने का इंतजाम भी ईश्वर खुदा अल्लाह करेगा, ऊपर वाला करेगा। ये आप नहीं करोगे, ये सरकार नहीं करेगी। सरकार रोजगार नहीं दे रही, 2 करोड़ रोजगार का घर में 8 साल में आप 10 लाख लोगों को रोजगार दे पाए। आपने वादा किया था, नोट मनमोहन सिंह की सरकार भाषण दे रहे थे, भाषण आ रहे। आज रुपए की 83 रुपए पे डॉलर पहुंच गया। एक सेकंड स्वामी जी, एक सेकंड। इसका मतलब ये हाजी भाई, मैं ये समझूं, आप ये चाहते हैं इस देश में जितने 10, 20, 50, 100 जितने मर्जी बच्चे पैदा करने की छूट होनी चाहिए। मेरी नहीं होनी चाहिए जो पढ़े लिखे हैं। मेरे 2 बच्चे, 3 बच्चे, मेरे भाई के 2 बच्चे, मेरी बहन के 2 बच्चे। ये आदमी की अपनी अब वो है कि मैं अपने बच्चों का पोषण पालन अच्छा करना चाहता हूँ। मुझे उसके पास एतबार एक सेकंड, अच्छा ठीक है, एक सेकंड सरकार की अच्छा आजिक जी, आजिक जी, आजिक जी, आजिक भाई, एक सेकंड, आजिक भाई, कितना वक्त हुआ निकाह को जी? कितना वक्त हुआ? 25 साल। अब आपके 2 बच्चे हैं ना? 2 बेटी 1 बेटा। एक बेटी और बेटा, तो 2 पे क्यों रुक गए? मर्जी अल्लाह दे रहा था। मेरे रब की मर्जी, मेरे इतना ही देना है। जिसके 8 आने उसके 8 आए, मेरे दूसरे भाई के 4 है उसके 4 आए, एक के 2 आए, जिसके जितने आत्मा है जी। कुतर्क नहीं है, अंधविश्वास नहीं। ताली बजा दी, कोरोना चला जाएगा, दिया दिखा दिया, ये नहीं गया, जाएंगे 55 लाख रुपए WSA की रिपोर्ट। अब एक सेकंड आजिक जी, एक सेकंड, मैंने खुद कह दिया। एक सेकंड, संजीव उनियाल, एक सेकंड, मुझे आप बीच में मत बोलिएगा। हाजी खान, एक सेकंड हो गया आपका। स्वामी दयानंद सरस्वती, आपके बीच में भी कोई बोलेगा, एक एक करके हम सभी का जो पक्ष रखेंगे। हाजी खान के 2 बच्चे हैं, 25 साल शादी को हो गए। मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि स्कॉलर है, हमारे साथ आते हैं। वो इसलिए 2 बच्चे हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं। इन्होंने खुद कहा कि पढ़े लिखे इनके यहाँ पे जो भाई हैं, जो बाकी हैं, किसी के 1 है, किसी का 2 है, क्योंकि सब स्कूल जाते होंगे, अच्छे स्कूल में जाते हैं, अच्छी एजुकेशन देनी। इन्हें मालूम है कि हर जगह जा करके जो है ना रिजर्वेशन मिलता है, ना उस तरीके की चीजें होती हैं। लेकिन स्वामी जी, ये बाकी मुसलमानों को क्यों कह रहे हैं कि 8 आए, 70 आए, या 10 आए, या 20 आए, अपने पे नहीं ले लागू होता। लेकिन जनसंख्या एक सेकंड, हाजी रऊफ साहब दोनों पार्टनर हैं, 75 साल से पार्टनर हैं, दोनों के 12 बच्चे, कोई इंग्लैंड में, कोई यूनिवर्सिटी। अच्छा, आप जवाब सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए, अब बीच में मत बोलिएगा, जवाब लीजिए। हाँ सुनिए। देखिए, हमारी जन संसाधन जो है बहुत कम है, हमारी जो रकबा है बहुत कम है, और उसके हिसाब से जनसंख्या बहुत विस्फोटक हो गया। ये विस्फोटक कब से हुआ? 1971 से, जब बांग्लादेश से लड़ाई हुई थी, तो जितने बांग्लादेशी थे सब आकर के इंदिरा जी ने उनको बसा दिया इंडिया में। अच्छा, नसबंदी कराया, हिंदुओं को नसबंदी कराया, और कहां से आप देखिए विस्फोटक कब से हुआ है? आप 71 के पहले देखिए, भारत की जनसंख्या का था लोग जनसंख्या पर बटा मुल्क बढ़ते हैं, 80 से कम था, 80 करोड़ से कम था, और 150 करोड़ हो गया, रोहिंग्या आ गया, बर्मा से आ गया, श्रीलंका से आ गया। ये हमारा धर्मशाला है क्या? इंडिया धर्मशाला है, आप इसको धर्मशाला इंडिया किसी का नहीं है, आपके 53 इंडिया सारे लोगों का है। क्यों नहीं? 6.5% कंट्री है, क्या हिंदुओं के कंट्री नहीं होगा? हिंदू भाई हमारे मुसलमान हो जाएंगे। नहीं, 96% भाई थे, 4.5% मुसलमान थे, तब आज जब से भारतीय जनता पार्टी आई, हिंदुस्तान का हिंदू खतरे में, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाएगा। कैसी बात करें हम? 2 रुपए दे करके महिलाएं मुसलमान दब जाएगा पाकिस्तान। 2 रुपए दे के मुसलमान महिलाएं
चाहे हम बनिए। सारे आप हिंदुस्तानी गजट मिलके है, थूक जयपुर देंगे का गजट तो देखिए, पाकिस्तान दब जाएगा। जयपुर का आप करा गजट देंगे देखिए, मुसलमान और मुसलमान जेब का गजट देखिए, 4 रुपए में मुसलमान लोग बना है। आत्मा चार जब को रुपए- कोई पाकिस्तान नहीं मार अब सकता, सर पाकिस्तान परमात्मा से की ठीक आत्मा है, है। शैलेश गिरी कुछ कहना चाहते हैं, शैलेश गिरी कुछ कहना चाहते हैं, और चाहिए। नदीमुद्दीन, दो गेस्ट बाहर से हैं, शैलेश गिरी और नदीमुद्दीन, दोनों को मैं 1-1 मिनट देता हूं। मुझे एक बात बताइए, जब यहां पर ऐसा है कि पाकिस्तान से नफरत है, पाकिस्तान गए नहीं, जिसने जाना था चला गया, धर्म के आधार पर है, तो अपने यहां पर 20-20 बच्चे, अपने यहां पर 30-30 बच्चे होने चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ये तर्क कहां तक मान्य है? शैलेश गिरी, फिर नदीमुद्दीन। शैलेश जी। सचिन जी मुझसे पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। सचिन जी देखिए, इस देश में जनसंख्या कानून आना चाहिए, लेकिन उससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। हिंदू परिवार एक शादी करता है, मुस्लिम लोग 4, 5, 7, 8 शादियां करते हैं, और 2-3 करके ऐसे 12-13 संतान हो जाते हैं। इस देश में संसाधन सीमित है, जमीनें सीमित है, पानी सीमित है, और ऐसे देश में बहुत सारे जिले हैं जहां हिंदू आज अल्पसंख्यक की तरह जी रहा है, और जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गया वहां हिंदू को घर छोड़ करके भागना पड़ रहा है। चाहे आप नॉर्थ ईस्ट का देखिए, कश्मीर का देखिए, बिहार के ऐसे अररिया, किशनगंज, इन सब जिलों में, कटिहार, इन सब जिलों में हिंदू जो है अल्पसंख्यक हो रहा है। उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के भी कैराना जैसे जगह में, ऐसी जगहों पर नहीं, लेकिन हिंदू जनसंख्या लोगों को नियंत्रण अपना कानून घर आएगा, छोड़ वो के तो भागने सभी की के लिए जरूरत आएगा नहीं ना है। जो आज भाई, अगर जो आज मुस्लिम सचिन जी- अगर जो सचिन असंतुलन जी, है, जितने भी मुस्लिम अगर स्कॉलर बोल असंतुलन रहे है हैं, आएगा तो ये सभी के लिए आएगा, हिंदुओं के लिए भी आएगा कि उनके भी 1 या 2 बच्चे होने चाहिए, मुस्लिमों के लिए भी आएगा, लेकिन सचिन ऑब्जेक्शन जी, सिर्फ मुसलमानों आज- को क्यों है जब यहां पर जनसंख्या आज- असंतुलन की बात आती है? सचिन जी आज इस देश में हिंदू बच्चे जो है वह 30, 35, 40 साल में जाके शादी कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहा है कि हम शादी के बाद 1 बच्चे पैदा करेंगे, कुछ लोग बोलता है नहीं हम अडॉप्ट कर लेंगे, कुछ लोग बोलता है कि हम सरोगेसी कर लेंगे। इसके कारण हिंदू का जनसंख्या अनुपात बहुत ज्यादा कम हो गया है, और मुस्लिम का जनसंख्या अनुपात देखिएगा तो पिछले 20 सालों में डबल से भी ज्यादा हो गया है। इसलिए आज जरूरत मुफ्ती है देश नदीमुद्दीन, में मुफ्ती जनसंख्या नियम लाने का। मुफ्ती इसके नदीमुद्दीन, साथ-साथ जनसंख्या मुफ्ती नियम के नदीमुद्दीन, साथ-साथ मुफ्ती यूनिफॉर्म नदीमुद्दीन, सिविल कोड लाने की जरूरत है। मुफ्ती यूनिफॉर्म एक सेकंड, एक सेकंड, एक सिविल सेकंड, कोड उनका एक इस देश में। मुफ्ती नदीमुद्दीन भाई, यही असंतुलन के कारण तो 47 हुआ था ना। देश ने अब 2 देश हो गए थे, यहां पर बंटवारे का दंश झेला था, मुसलमान इकट्ठा हो गए थे, अलग देश चाहिए, अलग देश चाहिए। भैया ये इसी स्थिति से तो ना निपटे, इसलिए असंतुलन ना हो, सब बराबर से खाएं, बराबर से रहें, इसके लिए भी इसमें क्या कौन सी फिजिकल साइंस पढ़ने की जरूरत है? देखिए ध्यान से कुछ बातें सुनिए। राकेश सिन्हा ने जब पार्लियामेंट के अंदर बिल पास पेश किया था तो हेल्थ मिनिस्टर ने क्या किया था, जागरूकता का इश्यू है, एक बात। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने क्या कहा, 2 बात। मैं कहता हूं कि 4 स्टेटों में मुसलमानों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, आसाम में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, जम्मू कश्मीर में। यहाँ TFR 2 पॉइंट से भी कम है, यहाँ TFR 2 पॉइंट से कम है। अरे हिंदुओं मुस्लिम को महिला जहाँ अल्पसंख्यक हो रहे हैं, मार के भगा दे रहे हैं लोग, मार काट हो रहा है, जिस तरह देख रहे हैं नहीं, अब आप बात पाकिस्तान की तरह स्थिति हो गई है। पिछले 10 सालों में जब से ममता बनर्जी की सरकार आई है, तो आप देखिए मैं तो स्थिति खराब है। मैं नदीमुद्दीन जी, मैं तो इम्बैलेंस के साथ साथ ये बात कर रहा हूँ। नहीं, मेरी बात नहीं, अगर आप मुझे बात करने नहीं देंगे नहीं, तो आप कीजिए, पूरी बात कीजिए, कोई और बीच में नहीं बोलेगा, क्योंकि मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। देखिए 2 पॉइंट से भी कम है, एक बात है, समझे। और मुस्लिम महिलाओं का फैमिली प्लानिंग का दर 44% है, हिंदू महिलाओं का 54 है, और सिखों में 78 है। मैं कहता हूँ कि अगर जनसंख्या नियंत्रण पर कोई कानून लाएगा तो सबको स्वागत करना चाहिए कि हिंदू और मुसलमान का क्या इश्यू है। मैं वेलकम करता हूँ, सरकार लाए तो पहले, सरकार लाती क्यों नहीं है? मैं कहता हूँ सरकार लाए, सरकार करती है सियासत, मौलाना सियासत करती है सरकार। कोई सरकार सियासत नहीं कुछ करती नहीं है, करती है। जो आज बोले ना लोगों के लिए करती है, और ना मोहन हमारे लिए, भागवत से बोला हिंदुओं के लिए आए है, थे, कटु हिंदुओं को सत्य चौपट बोला कर है, दिया। और यही होना चाहिए। हिंदुओं का हमारी बिल्कुल देश चौपट कर में दिया। संसाधन सबसे बड़ा सवाल ये है, एक सेकंड, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मुझे एक छोटा सा मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है। हाजिक भाई मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। हैदर मुजीब, मैं आपसे शुरू करूंगा। इकलौता मुल्क है हिंदुस्तान जहां पर पूरे विश्व में हिंदू रहता है, और पूरी दुनिया में और कोई ऐसा मुल्क नहीं, मुस्लिम दुनिया भर के बथेरे मुल्क हैं।
अगर किसी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि अपनी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, मुसलमानों पर रिस्ट्रिक्शन लगाइए, तो वो लगा सकता था या फिर वो कह सकता था, क्योंकि उसे इकलौता मुल्क है। अगर यहां पर हिंदू जो है अल्पसंख्यक हो गया तो फिर वो जाएगा कहां? मुस्लिम तो फिर भी जा सकता है, तमाम मुस्लिम जितने मुल्क हैं। लेकिन फिर भी वो कहता है कि जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, विस्फोट जरूरी है, ठीक करना चाहिए। उसके बावजूद जो माइनॉरिटी में बैठा मुसलमान है उसे फिर भी क्यों ऑब्जेक्शन है, जबकि अपने 2-2 बच्चे हैं, दूसरों को कहता है कि आप 10 ही पैदा करो। तो नए भारत का प्रण जनसंख्या नियंत्रण, और इस तरीके से ही अगर इम्बैलेंस रहा तो एक दिन क्या अल्पसंख्यक हो जाएगा हिंदुस्तान में, जहां हम कहते हैं कि इकलौता पूरी दुनिया में मुल्क है जहां पर हिंदू बसते हैं, जहां पर ओरिजिन जो है वो हिंदू है, बाकी और जगहों पर ओरिजिनलिटी जो है वो दूसरी है। वहीं हैदर मुजीब, मैं उस बहस में ना भी पढ़ूं, लेकिन एक बहस ये भी है कि दुनिया के मुख्तलिफ तमाम देश देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, बाकी और देश देख लीजिए। पाकिस्तान का उदाहरण आपके सामने है कि वहां पर भी माइनॉरिटी रहा करती थी। सर उसने अपनी माइनॉरिटी के साथ क्या किया? वहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी में था, वहाँ पर सिख माइनॉरिटी में था, वहाँ पर देखिए क्रिश्चियन माइनॉरिटी में, उसने माइनॉरिटी के साथ क्या किया? जो शुरुआत में 7-8% थी, दबा करके अब 1% भी नहीं है, और वहाँ उसकी कोई सुनवाई ही नहीं है। पूरी दुनिया में इकलौता भारत ऐसा मुल्क रहा जहाँ पर ना केवल माइनॉरिटी जो है फली फूली, बल्कि आज़ाद भारत के बाद 8 से 14% तक जो है उसने राइज भी किया। लेकिन जब संसाधन लिमिटेड हैं, जनसंख्या नीति आएगी, वो तो हिंदू मुसलमान सबके लिए आएगी ना, तो फिर खतरा सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों हो जाता है? देखिए, मुसलमानों के लिए कोई खतरा नहीं है, सिर्फ एक वर्ग के लिए खतरा है। मैं कहना चाहूँगा, जो आरएसएस के चीफ साहब कह रहे थे कि अगर इसके परिणाम कुछ और भी निकल सकते हैं, हिंदुस्तान में जितने ही मुसलमानों की आबादी बढ़ेगी, इस देश की ताकत बढ़ेगी, क्योंकि मुसलमानों का योगदान हर फील्ड में है। छोटे से लेके बड़े पायदान तक मुसलमान अपना पूरा योगदान इस देश को बनाने में करता है। अरे करता, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण से क्या प्रॉब्लम है आपको? देखिए, मैं आपसे तो उसके बाद ये थोड़ा ना आपको कोई कह देगा कि नसबंदी कानून लेकर के, जनसंख्या नियंत्रण और नसबंदी में फर्क है ना। जी जी बिल्कुल। तो जनसंख्या नियंत्रण लेकर के आ रहे, हिंदू के भी 2 बच्चे होंगे, मुसलमान के भी होंगे, हिंदू के भी 2 चले जाएंगे फौज में, मुसलमान भी रक्षा कर लेगा देश की। आपको अलग से रक्षा करने के लिए थोड़ा ना फैक्ट्री लगेगी। बिल्कुल। आपको मैं बता दूं सचिन जी, जिस शख्स की जितनी काबिलियत है, अगर वो सक्षम है कि 4 बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से कर सकता है, एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है, वो 4 बच्चे पैदा करे। जो शख्स सक्षम है कि 2 बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से कर सकता है, वो 2 बच्चों की। मैं तो ये कह रहा हूँ, इसी तरीके से भैया आपको समझ नहीं आ रही, देश सक्षम नहीं है ना, देश सक्षम नहीं है सर। 2040 तक पानी नहीं रहेगा पीने के लिए, क्या पिलाएंगे बच्चों को? अगर 10-10 बच्चे, खुद की तो अभी शादी हुई नहीं है, यहाँ पर आप जो 8 कर ले बच्चे, 7 कर ले, बच्चों को स्कूल में एडमिशन अभी नहीं मिलता। बताइए अभी से यहाँ नौकरी के लिए कितनी बेरोजगारी है? सर मुझे बताइए ना, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इम्बैलेंस है, क्योंकि सर पॉपुलेशन इम्बैलेंस है। सर बात वही कह रहा हूं ना, वही कानून आपके लिए होगा। अरे सर वही रोजगार दीजिए, जितने बच्चे ज्यादा पैदा होंगे उतने उसी तरीके से वो देश में योगदान भी तो देंगे। आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? अच्छा, आप ये चाहते हैं, ये अधिकार होना चाहिए कि मुसलमानों को जितने भी हों बच्चे पैदा करने का अधिकार दीजिए। मैंने आपसे पहले भी ये बात, जितने मर्जी बच्चे पैदा करने का अधिकार दीजिए, देश रोजगार दीजिए, वो जितने देश रोजगार दीजिए कर सकता है, देश रोजगार दीजिए। अगर वो अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है, अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकता है, तो वो उनकी परवरिश कर सकता है बाखूबी तरीके से। आज उनको रोजगार का, आज आप कह के जाइए मेरे 20 बच्चे होंगे या मैं 30 बच्चे करूंगा, कह के जाइए। नहीं, मैं क्यों कहूं इस बात? नहीं, कह के जाइए नेशनल टेलीविजन पर कि अल्लाह की देन है, मैं भी चाहता हूं मेरे 20 या 30 बच्चे मेरे हों। जनाब, आप कैसी बात कर रही हैं? आप ऑथेंटिक बात करिए। 20 और 30 का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अरे क्यों नहीं पैदा होता सर? 30 कौन बच्चे पैदा कर रहा है, मुझे आप बताइए। तो सर जब 20 बच्चे, 10 बच्चे, 8 बच्चे, सर ये है ना, ज्यादा बच्चे ही है ना। आप कह के जाइए कि सर मेरे भी 8 बच्चे होंगे या मेरे भी 7 बच्चे होंगे। मैंने आप ये कहा कि अगर मैं 2 बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से कर सकता हूं तो मैं 2 बच्चे पैदा करूंगा। देश नहीं कर सकता ना, देश तब वो देश पे भी लागू कीजिए ना। क्यों मांग रहे हैं? जब आप रोजगार, सरकार किस लिए बैठी है? रोजगार देने का काम क्यों नहीं करती सरकार? आज मुद्दों से भटके हुए आप कह रहे हैं कि अगर देश की पॉपुलेशन बढ़ती है, मुसलमानों की आबादी बढ़ती है, तो देश को खतरा है। आप किस तरीके का गुमराह करने की काम कर रहे हैं देश को? आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। सही बात कर रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। बोलिए, ट्रिपल कंट्री है आपका, और हमारा भी हिंदुस्तान का नहीं चाहिए। हमें हिंदुस्तान से मतलब है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमें हिंदुस्तान से मतलब है। और हिंदुस्तान भैया कोई आपको रोक थोड़ा ना रहा है बच्चे पैदा करने से। शासन लगेगा और मुसलमान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, और आप बोलेंगे कि क्या मुसलमान राष्ट्रपति नहीं रहा इस देश का? मुसलमान भी राष्ट्रपति रहा है, मुसलमान प्रधानमंत्री भी रहेगा इस देश का। आपको क्या दिक्कत है मुसलमानों से? आखिरकार एक वर्ग से आपको क्या दिक्कत है?
क्या डर है आपको मुसलमानों की अगर नहीं, आबादी बढ़ती है? आबादी बढ़ आप मुझे रही है ना, बताइए हमें कोई डर ऐसी नहीं घटना है। बताइए डर जहां आपको मुसलमान है। अगर मुसलमानों ने डर किसी आपको population को है किसी वर्ग कि को अगर हिंदुस्तान select करा जो होगा। है, हिंदू अब महाराज जी कौन सी है, आपकी ये डर उम्र आपका है। आप मेरा डर आप नहीं है। अकले सलीम शख्स हैं, आपकी उम्र मेरे से बड़ी है कम से कम। एक देश सेकंड में स्वामी जी, बोल रहे हैं। स्वामी देश में जी, इस स्वामी तरीके जी, का मैसेज ना स्वामी जी, दीजिए, जो स्वामी जी, देश एक में सेकंड, भटकाने का एक काम सेकंड, एक करे। सेकंड, एक सेकंड, स्वामी जी, हैदर मुजीब ने कहा कि आपको क्या हर्ज है या आपको इससे क्या खतरा है अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ती है तो? क्या आपको जनसंख्या नियंत्रण इसलिए नहीं चाहिए कि आपको भारत में सिर्फ मुसलमानों की आबादी बढ़ाए रखनी है? क्या यह मकसद है? देखिए, मैं पहली बात तो ये कहूँ कि ऐसा किसी का भी कोई भी मकसद नहीं होता और कोई भी जाति फिर तौर कहिए पे जनसंख्या अपने- नियंत्रण होनी चाहिए जिस देखिए, देश में रहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण, एक बात मुझे बताइए, यदि अगर मैं आप हिंदू भाइयों के भी कई बता दूंगा जिनके 8-8, 9-9, 10-10 बच्चे हैं, इसीलिए उन तो पे भी बताइए लागू भी। होगा। आप 8-8, 9-9 उन पे भी लागू होगा। क्योंकि तो वो उन पे बच्चा भी ना लागू होगा। पालने पोसने के लिए। तो उन आप पे भी कैसे- लागू अगर होगा। वो सक्षम है, किसी का बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, किसी का अच्छा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, अगर वो सक्षम है, उनकी पाल और परवरिश अच्छे तरीके से कर सकता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत है तो सिर्फ केवल एक वर्ग को है, भारतीय जनता पार्टी किसी को को है, नहीं, आरएसएस को भारतीय है। जनता और पार्टी महाराज जी, को आप जैसे लोगों को है, आप जैसे नदीमुद्दीन, लोग एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है, मैं बाहर चलता हूँ, मैं बाहर किसी चलता को कोई हूँ, दिक्कत मैं बाहर नहीं है। चलता हूँ। आज संजीव देश उनियाल, में संजीव उनियाल, एक रोजगार की कमेंट, बात, संजीव शिक्षा उनियाल, की बात, संजीव स्वास्थ्य उनियाल, की बात, संजीव उनियाल, संजीव उनियाल, एक सेकंड, एक सेकंड, स्वामी जी, स्वामी जी, एक सेकंड, ओके। और मुसलमानों को और हिंदू भाइयों को भटकाने का हैदर मुजीब हो गया, ओके, हो गया, जनसंख्या ओके, का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ओके। स्वामी जी, एक सेकंड में बाहर चलता हूँ मुफ्ती नदीमुद्दीन और कैलाश तिवारी के पास और संजीव उनियाल। सबसे पहले संजीव उनियाल, एक सेकंड, कैलाश तिवारी जी आ रहा हूँ, संजीव उनियाल से शुरू करूंगा। एक मेरा आचार्य चले आ रहा हूँ हाँ अरे ठीक है, नाम आ रहा हूँ, तो एक सेकंड, आ रहा हूँ, मैं संजीव उनियाल से शुरू कर रहा हूँ। संजीव उनियाल, वैसे तो ये कह रहे हैं कि देखिए जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आना चाहिए, फिर ये खुले में बच्चे पैदा करने की छूट भी चाहते हैं, फिर साथ ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी अगर बढ़ती है, मुसलमानों की आबादी अगर बढ़ती है तो आपको खतरा क्यों है? हाँ, तो मकसद क्या है? मतलब ये क्या है, क्या भटक भी इसके रहे। पीछे मकसद सिर्फ है कि कानून ना, इसके पीछे मकसद सिर्फ हाँ। इतना है कि मुसलमानों की आबादी बस बढ़ाना है? बस मकसद सिर्फ मैं बताता हूं, इनका मकसद क्या है उसकी बात बाद में करेंगे। सरकार का मकसद है कि यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए, सद्भाव आना चाहिए, एक ही प्लेटफॉर्म आना चाहिए हम सबको। तो यूनिफॉर्मिटी के लिए अगर कोई कदम उठाया जा रहा है तो उसमें ऑब्जेक्शन क्या है किसी को? हिंदू भी आएंगे उसके घेरे में। अगर हिंदुओं ने 10-10 बच्चे कर रखे, 8 बच्चे कर रखे, तो हिंदू तो हमेशा तैयार है उसकी वो देने के लिए, ठीक है। अगर आप चोर मचाए शोर, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये तो ऐसा लग रहा है कि एक ही कम्युनिटी क्यों भड़कती है, क्यों भड़क रही है भैया? तो यूसीसी पे अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है तो यूनिफॉर्मिटी आएगी, उसमें हिंदू भी आड़े आएंगे और जो मुस्लिम्स हैं वो भी आड़े आएंगे। तो मैं एक और आंकड़ा भी देख रहा था, 88% टैक्स पेयर जो है वो हिंदू है इस देश का, और बाकी तो वर्णन है। 12 बच्चे मैं करूंगा, टैक्स पेयर के 2 बच्चे होंगे, वो टैक्स पेयर बेचारा अपनी 2 टाइम की रोटी काटेगा, पर मैं उनके 12 बच्चों को खिलाऊंगा। नहीं होगा, आप किस तरीके की नहीं होगा, दादागिरी बिल्कुल। नहीं दिखाई जाएगी, आप ये गलत बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, मुसलमान इस देश में बढ़ रहे आंखें हैं। मत बिल्कुल, दिखाइए, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत यही है। दादागिरी मत दिखाइए। आप बता दीजिए, यूनिफॉर्मिटी शाहरुख खान आएगी, बॉलीवुड के एक्टर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वो से किस चलेगा समय ज्यादा देश, टैक्स पे करते हैं। देश अली खान संविधान टैक्स से पे करते हैं, चलेगा, और मुसलमान टैक्स पे करता है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसी से बातें चलेगा। कर रहे हैं? आप भटकाने का काम मत करिए। दादागिरी से सर तन से जुदा से नहीं चलेगा। ये सचिन जी किस सर तन जुदा से नहीं चलेगा। बर्डन है। दादागिरी अरे से नहीं देश पे चलेगा। बर्डन की बात नहीं कर रहे हैं हैदर दादागिरी मुजीब, संविधान से चलेगा। हैदर मुजीब मेरी बात सुनिए, इनको समझ समझ लो। नहीं आई। बेटियों को संविधान से चलेगा। सुनिए, संविधान एक से सेकंड, एक चलेगा, सेकंड। डंके की चोट पे। संजीव उनियाल, आंखें मत दिखाइए, आंखें मत दिखाइए, आंखें मत दिखाइए। ये संविधान से चलेगा देश, चलाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा लॉस को, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा हर एक आदमी को। याद रखिएगा, हर एक आदमी को कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना पड़ेगा। संविधान का पालन करेंगे, सब करेंगे संविधान का पालन। जिसको नहीं करना पाकिस्तान चला जाए, संविधान का पालन करना पड़ेगा। हाँ, हम यही मुंह पे दाल डालेंगे, छाती में मूंग डालेंगे, नहीं होने देगा। ये मूंग डालने वाला टाइम चला गया। नहीं, लेकिन हैदर मुजीब, एक छाती चीज पे आपको मुंह समझ डालने नहीं वाला आई, टाइम एक चला चीज गया। आपको समझ नहीं आई संजीव उनियाल, उनको वो समझ ही नहीं आई चीज।
जो आप कहना चाह रहे थे, और मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक रखता हूं। शैलेश तिवारी, मुझे एक आप बताइए, मेरे अगर 2 बच्चे हैं, अगर ये कह रहे हैं कि मेरे 10 बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, रोजगार देश दे, इनके 12 बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, रोजगार जो है देश दे, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे मालूम है कि नौकरी कम है, मेरे उन 2 बच्चों का हक भी सिर्फ इसलिए क्यों चला जाए कि क्योंकि ये 10 बच्चे पैदा करने की इन्हें छूट है? देखिए, 2 बातें हैं सचिन जी। एक तो पहली बात कि आप 3-4 बार मेरा नाम कैलाश तिवारी बोल रहे हैं। आपके साथ 100 से ज्यादा शो कर चुका हूं, आज तक से लेकर जी न्यूज से लेकर यहाँ तक, है ना। जी न्यूज पर भी 50 करीब शो शैलेश किया। तिवारी जी है ना। देखिए, इस देश में मुसलमान जो है अल्पसंख्यक नहीं है, अल्पसंख्यक जैन है। अल्पसंख्यक कौन है? क्रिश्चियन है। मुसलमान जो है आज बहुसंख्यक हो गया है। आज इनकी जनसंख्या अगर नहीं, लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनकी तरफ से तो कोई आवाज नहीं आती। और जिस दिन 50 करोड़ से ज्यादा होगा इस देश में, आप देखिएगा स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। इसलिए आज जरूरत है इस देश में जनसंख्या। एक सेकंड हैदर, मुझे बीच में हैदर मुझे एक सेकंड हैदर मुझे अपनी टर्म में बोल रहे थे ना, ऐसे आवाज नहीं जाएगी, ठीक है? अपनी टर्म में बोलिएगा, ठीक है? अगर दोबारा स्टूडियो आना, इस तरह की बहस में हिस्सा लेना है, अच्छे से बहस करेंगे, बीच में मत बोलिएगा। नहीं उनको ओके, मैं पॉइंट दूंगा, आपके पास वापस आ जाऊंगा। हाँ बोलिए सचिन जी। इस देश में जहां बोलिए शैलेश जी। 50 से ज्यादा हो गया है, 50% से ज्यादा हो गया, वहां हिंदुओं को मार काट के भगा दिया है, वहां जलील कर दिया, वहां जीना मुर्दवर कर दिया है। इसलिए और मुसलमान लोग 4-4, 5-5 शादियां करते हैं, 18-20 बच्चे पैदा करते हैं। इसलिए आज इस देश में जरूरत है भाईचारा, तो बात की बात होगी, हम भाई मानते हैं, हमें चारा मानते हैं। इसलिए आज जरूरत है इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का, एक कानून सबके लिए हो, और इस देश में जनसंख्या की नीति लागू हो, और सबके संतान एक बराबर हो। इस देश में जमीन बराबर है, जमीन बढ़ने वाली नहीं है, संसाधन बढ़ने वाले नहीं है। लेकिन जिस तरह स्थिति बन गई है इस देश में, जनसंख्या हिंदू का घट रहा है, मुसलमान का बढ़ रहा है। तो मैं कह रहा हूं ना, जिस चीज का जिक्र आपने किया, बिल्कुल तिवारी जी, जिस चीज का गुरुजी जिस चीज का जिक्र आपने किया, नदीमुद्दीन जी जिसका जिक्र इन्होंने किया, जिसका जिक्र तिवारी जी ने किया, मुझे एक बात बताइए, एक गिलास है सर, एक गिलास पानी का, मुझे बताइए कितने लोगों की प्यास बुझा सकता है? इस वक्त वो 2 लोगों की बुझा रहा है। अगर आप जिद्दी कह लें कि नहीं 20 लोगों की प्यास बुझाएगा, नहीं लोग आते जाएंगे, नहीं एक ही गिलास से पानी पिएंगे, गिलास एक ही है और गिलास नहीं आने वाला, पानी एक ही गिलास का, तो सर प्यासे ही मरेंगे ना। खाना एक ही प्लेट है, नहीं लेकिन आते जाएंगे, खाना आता जाएगा, खाना कहां से आएगा? उतना ही खाना है सर। फिर जैन को ऑब्जेक्शन नहीं है, समझ में आता है, सिखों को ऑब्जेक्शन नहीं है, पारसियों को ऑब्जेक्शन नहीं है, बौद्ध को ऑब्जेक्शन नहीं है, क्रिश्चियन को ऑब्जेक्शन नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों ऑब्जेक्शन है? जो जिनकी एक सेकंड जिनकी आबादी लगातार फल फूल रही है। नदीमुद्दीन जी, फिर उसके बाद दयानंद जी आप। देखिए, मैं इतिहास का स्टूडेंट हूँ। अब तक जितनी डिबेट हुई है, कोई डिबेट जो है ऐसी नहीं हुई है कि जो जिस पर बहस की जाए। 30 साल में मुसलमानों का TFR घटा है। आज हिंदू और मुसलमानों में सिर्फ ½ पॉइंट का फर्क है। अब मैं बताता चलूं, 1 मिनट का मुझे समय दीजिए, इंटरप्ट मत करिए। मैं कहता हूं कि बच्चा पैदा नहीं करना चाहता, मुसलमान 4 शादियां कर रहे हैं। अच्छा तिवारी जी उनको सुन लेते हैं, बहुत देर बार गया हूं। जैसे आपके बीच में कोई नहीं बोला, अब नदीमुद्दीन जी के बीच में भी कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। देखिए, इनबैलेंस कहाँ हो रहा है? यूपी में 2.8, बिहार में 3.1 और राजस्थान में 2.9 और जो है मध्य प्रदेश में 2.7। पूरे साउथ के अंदर आ जाइए, 2 पॉइंट से कम है। अब जब पार्लियामेंट में 750 सीटें बढ़ेंगी तो आप बच्चे ज्यादा पैदा करेंगे, आपको सीटें ज्यादा मिलेगी। हम लोग प्रोग्रेसिव स्टेट है, हम टैक्स ज्यादा देंगे, हमको सीटें कम मिलेंगी। इनबैलेंस यहाँ हो रहा है। एक बात, इनबैलेंस यहाँ हो रहा है। दूसरी बात क्या है कि मैं कहता हूँ कि मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि इनबैलेंस हो रहा है। अरे भाई, सरकारें कानून बनाओ। कौन कहता है? ये जो 2 मुसलमान बैठे हैं, इनको ना दिमाग है ना इनको अकल है। मैं कहता हूँ कि 30 साल एक सेकंड सुनो, 30 साल से मुसलमानों का TFR घटा है, मुसलमानों का जनसंख्या घट रही है। मैं कहता हूँ कि आप लाइए, आप क्यों कानून नहीं ला रहे? ये कानून तो मतलब कानून आना, कानून लाएंगे नहीं? क्यों राकेश सिन्हा ने जब पार्लियामेंट अच्छा कानून लाए तो मानेंगे,
कानून लायक तो बिल्कुल मानेंगे, मानेंगे। कहेंगे आप कानून हर लाएंगे मुसलमान ही को नहीं। कहेंगे कि एक ही बच्चा होना चाहिए, किसी का 2 नहीं होने अरे चाहिए आप या 2 होना चाहिए, जो भी नीति में होगा कहेंगे। आप कानून ला आज कह के जाइए, मैं हर मुसलमान को कहता हूं कि जनसंख्या नीति जो कानून है उस पर विरोध ना करे, कानून लाइए, हम मानेंगे, कह के जाइए। मेरा चैलेंज ये लेके आइए। नहीं, एक बार कह के आप जाइए, क्यों नहीं लेकर के आते? एक बार कह दीजिए ना, एक बार कह बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल कहिए, बिल्कुल कहिए। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कानून बनाइए, मगर बीजेपी कानून नहीं लाएगी। आपने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा? सर कहिए ना, एक बार कह तो दीजिए अपने सारे मुसलमानों को, मुफ्ती भाइयों को, मौलाना भाइयों को। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ, आपके चैनल पर कह रहा हूँ कि हमारा 30 साल में जनसंख्या घटी है, हाफ पॉइंट का फर्क है, मैं कह रहा हूं ना। तो सर अगर इम्बैलेंस है ही नहीं, फिर कानून से किस चीज का डर है? और जो कहता है इस कानून के साथ खड़ा होता है, आप उनकी बुद्धि पर सवाल खड़ा कर देते हैं। उस वक्त मैंने आपको बीच में नहीं रोका था, मुझे भी मालूम था। आपने जो मेरे जो 2 एक्सपर्ट्स हैं उनके ऊपर किस तरीके से जो पर्सनल कमेंट किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। हाँ, एक सेकंड, मेरे को एक हेडलाइंस लेनी है, वापिस आऊंगा, आपसे शुरू करूंगा दयानंद सरस्वती जी, क्योंकि मैंने इस वक्त इनको नहीं टोका था, क्योंकि उस वक्त आपकी बुद्धि पर सवाल उठा ले थे जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर। तो मैं चाहूंगा आप ही उनको जवाब दीजिएगा। पहले नदीमुद्दीन डंके की चोट पर कह रहे थे कानून लाइए तो सही, लेकिन जब मैंने कहा कि मानिए तो सही, लेकिन उसके बाद उनकी आवाज नहीं आई। और सबसे पहले अगर कानून लाने की जो वकालत कर रहे थे दयानंद सरस्वती जी, साथ ही साथ संजीव उनियाल, उनकी बुद्धि पर ही उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया था। सवाल क्यों खड़ा कर दिया था? उस वक्त उन्होंने हाथ उठाया था, मैं उस वक्त बीच में नहीं आया था। स्क्रीन पर सिर्फ दयानंद सरस्वती जी, संजीव उनियाल और मुफ्ती नदीमुद्दीन, उसके बाद जो है सबसे पहले आप दयानंद सरस्वती। देखिए सचिन जी, आपके भारत 24 के न्यूज से जो पूरा वर्ल्ड देखता है, मैं ये कहता हूं कि ये जनसंख्या नियंत्रण बहुत दिन से, चूंकि मैं विश्व हिंदू महासभा का अध्यक्ष पद और महामंत्री भी हूं, मेरा कहने का मतलब है कि देखिए ये सीमित हम लोग का संसाधन है और हमारी जनसंख्या विस्फोटक इस तक चली गई है कि आप 20 साल पहले देखिए कोई बोतल से पानी नहीं पीता था, आज बोतल हर एक घर को चाहिए। आने वाले दिन में मैं कह रहा हूं, मैं भविष्यवक्ता भी हूं, 20 साल के बाद सभी आदमी ऑक्सीजन ढोएंगे। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। हम अच्छे हवा में सांस ले, प्रदूषण में हम नहीं जीवित रहे। लेकिन स्वामी जी, भारत को ये तर्क तो सबको समझ में, ये तर्क तो सबको समझ में आता है ना। जब आप ये तर्क कहते हैं, संजीव उनियाल आपके साथ भी, क्योंकि आपको तो जाना था, मैंने इसलिए आपको रोका ताकि इन्होंने आपके ऊपर भी कहा कि 2 लोग बैठे हैं, इन 2 लोगों की बुद्धि पर मुझे शक है, इन लोगों को पता ही नहीं है, ना जाने क्या कह गए थे। संजीव उनियाल, हम जब कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, अयम आत्मा परम ब्रह्मा, मेरा आत्मा परम तत्वसी, सो मैंने भगवान और पर तो सभी को बड़ छोट कहत अपराध हूं। बड़ा है कौन, छोटा है अपराध है, हम तो इक्वल में वसुधैव। ठीक है संजीव उनियाल जी, आपकी बुद्धि पे भी सवाल खड़ा किया। मैं किसी को पर्सनल अटैक ना करके आपके टॉपिक पे रहूंगा। करोड़ों दर्शक सचिन के बहुत जो है ना लगातार लॉयल कस्टमर, लॉयल व्यूअर्स देखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब टैक्स पेयर की मनी, जो मैंने पहले भी कहा, संसाधन लिमिटेड हैं, टैक्स पेयर की मनी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए। क्लास में भी सारे एक जैसी यूनिफॉर्म पहनते हैं, हम हर चीज में एक सारी यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं, एक साथ बढ़ना चाहते हैं, एक साथ खाना चाहते हैं, एक साथ देश को परम वैभव पर ले जाना चाहते हैं। तो यूनिफॉर्मिटी से क्यों घबरा रहे हैं? दिक्कत किस चीज की है? मुझे लगता है दिक्कत इनको ये लगता है चोर की दाढ़ी में तिनका। हैदर मुजीब, लास्ट कमेंट। कि हमारी संख्या बढ़ रही है, इसीलिए हमारे पे आएगा अटैक। किस चीज की दिक्कत है? जब नदीमुद्दीन को सबको समझ में आ रही है, हैदर मुजीब आप तो युवा आदमी है ना, जाते जाते कह के जाइए ना यार। जी मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि कहना कि 2 बच्चे 2 ही अच्छे, कह के जाइए आज। बिल्कुल नहीं, आप यूं है, कह के जाइए सर, पढ़े लिखे हैं सर, आप मत कह के जाइए सर। 8-10 बच्चे होंगे, कहां से कोई खिलाएगा? आप भी जानते हैं जिस जगह में रह रहे हैं, बाहर देख लीजिए, चलने को जगह नहीं है, अभी रोड पे पैर रखने को है नहीं, फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर बन गए। कह के जाइए, जितने कम बच्चे उतने अच्छे। देखिए, जितने कम बच्चे उतने अच्छे, जिस शख्स की जितने कम बच्चे उतने अच्छे। देखिए मैं आप मेरी बात तो आप कंप्लीट होने दीजिए। सर कह के जाइए ना सर, एक युवा, इसमें मैं कुछ गलत तो कहलवा नहीं रहा सर, है ना, पैर रखने की जगह नहीं है ना, 3-3 घंटे के जाम में अभी फंसे रहते हैं। आपको भी 1 घंटा लग गया, मुझे जाने में 2-2 घंटे लग जाते हैं अभी भी, है ना। इतनी गाड़ियां, जितने लोग हैं उतनी गाड़ियां, ये तो कोई भी नहीं समझ रहा। आप युवा हैं सर, आपसे बड़ा आदर्श नहीं है। जितने कम बच्चे उतने ही अच्छे। एक बार कह के जाइए ना। एक व्यक्ति, मैं आपको कहता हूं, ये हमारी विशेष हैं, बहुत शानदार तरीके से आपकी शादी होगी, निकाह होगा, हम भी आएंगे। आप तो आपकी हुई नहीं है, हम सब आएंगे, संजीव उनियाल भी आएंगे, है ना। तो
बहुत बढ़िया, आपको पहले शुभकामनाएं। जितने कम बच्चे उतने ही अच्छे। देखिए नहीं, एक सेकंड सर, सचिन बहुत जी, बढ़िया सिग्नल मैं सर। एक कहता जब हूं युवा कि कहता है देश सर, एक में- युवा कहता है ना सर, बहुत सर पढ़ा लिखा जिसने शादी करनी है ना आगे, उसके लिए बड़ा आदर्श होता है कि भैया मैं कहां से सर फ्लैट कहां से लूंगा, इतने बच्चों को स्कूल कैसे लेके जाऊंगा, इतनी एजुकेशन है, 3 महीने की है, 20 25 हजार 50 हजार पे ले लेते हैं स्कूल। जितने कम बच्चे उतने अच्छे। सर एक सेकंड, एक बार कह दीजिए, मैं सभी एक बार उन कह लोगों से दीजिए। कहना चाहूंगा कि नहीं, हाँ, अगर जो बंदा जितना नहीं, ही सक्षम है, नहीं, अगर मैं- वो ये सर, मैं चाहे कह कि रहा वो हूं, 2 बच्चों की जितने अच्छी कम परवरिश बच्चे- करना- गुरु जनाब जी। सचिन जी, मैं तो आपसे यही तो कहना चाहता हूं कि जो बंदा जितना सक्षम है, जितनी इनकम है, वो इसी हिसाब से मेंटेन करता है। आपकी किचन में कितना राशन आता है ये आप ही जानते हैं, और उसी तरीके से सारी सैलरी में से सर, मैनेज करते हैं। आपकी तो मैं भी किचन- यही आपकी कहना किचन में- चाहूंगा, अगर आपकी- मैं सक्षम हूं कि मैं अपने 3 बच्चों को, 4 बच्चों को, 2 बच्चों की अच्छे तरीके से परवरिश कर सकता हूं उस सैलरी में, उस रोजगार में, तो मैं उतने ही बच्चे पैदा करूंगा। सचिन जी, पढ़ा लिखा पर नहीं आपके है, माध्यम से जो मैं एक पढ़ा बात लिखा भी नहीं कहना है। चाहूंगा। अच्छा सुने, मैं युवाओं लास्ट की आपने एक बात लाइन की कहना है। चाहता हूं। प्लीज लास्ट एक मेरी लाइन, मेरा वक्त खत्म हो गया, मेरा मैं वक्त एक ही बात नहीं, मैं लास्ट एक लाइन कर दूंगा। ये युवा रोजगार भी मांगते हैं, हाँ, ठीक है, ये सर। युवा रोजगार भी मांग ठीक रहे है सर। हैं। आज देश अच्छा को ठीक है, कहीं ना ओके कहीं वो ओके मुद्दे ओके, भी लास्ट उठाने लाइन चाहिए। लास्ट इस लाइन देश फाइनल का, हो गया सर। इस भारत का ओके जो ओके युवा है, हो गया वो सर, हो गया रोजगार हो के गया। लिए लास्ट दिल लाइन करके सर, लास्ट लाइन दर-दर सर, की लास्ट ठोकरें लाइन खा रहा है। लास्ट मैं लाइन जनाब से ये हैदर बात मुजीब देश हैदर के मुजीब माध्यम से हैदर कहना मुजीब चाहूंगा पढ़ा कि लिखा। एक हिंदुस्तान सेकंड, का ओके ओके, हो गया हो गया हो गया नौजवान सर, मेरे पास रोजगार वक्त मांगता है इतना ही है, वक्त इतना ही है। हैदर मुजीब पढ़ा लिखा है, यहाँ पर एक फ्लैट में रह करके मेरे घर में जितना राशन आता है कह करके, और अगर 2 बच्चे मेंटेन कर सकता है तो कर लेंगे। एक आदमी जिसकी पंक्चर की दुकान है, एक आदमी जिसकी साइकिल की दुकान है, जिसको पता ही नहीं है, जो एजुकेशन ही नहीं है, वो यहाँ पर कि अल्लाह देता है, अल्लाह ही मुंह देगा और अल्लाह ही खाने के लिए देगा कह करके अगर सुन करके उसके 10 20 15 बच्चे हो जाएंगे, उसके लिए कहिए कि क्या स्थिति होगी। ये जनसंख्या विस्फोट इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। पब्लिक है सब जानती है, बहुत बहुत शुक्रिया।